इसमें कुछ गड़बड़ है। उनमें से एक सच बोल रहा है, उनमें से एक सच नहीं बोल रहा है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था और हमारी बच्ची घर क्यों नहीं लौटी। रेवरेंड अल शार्पटन और वकील बेन क्रेम्प आज नोलन वेल्स के परिवार के साथ खड़े हैं। 18 साल के कॉलेज फुटबॉल खिलाड़ी की मौत की पूरी जांच की मांग कर रहे हैं, जिसकी लाश मिसिसिपी के हॉर्न आइलैंड पर मिली थी। जैसे ही परिवार स्वतंत्र पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, नोलन वेल्स के साथ असल में क्या हुआ, इस पर नए सवाल उठ रहे हैं। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत साइड बार में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूं। नोलन वेल्स की कहानी में बड़ा अपडेट आया है, जिसे हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। हाल ही में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये कहानी 18 वर्षीय साउथ वेस्ट मिसिसिपी कम्युनिटी कॉलेज के फुटबॉल खिलाड़ी की है, जो ओशन स्प्रिंग्स हाई से ग्रेजुएट था और हॉर्न आइलैंड पर दोस्तों के साथ बोटिंग करते हुए गायब हो गया। यह घटना मिसिसिपी तट के पास 4 जुलाई के वीकेंड पर हुई। हमें पता है कि उसका शव दुखद रूप से उसी सोमवार को द्वीप पर किनारे पर मिला था। उसका परिवार पारदर्शिता की मांग कर रहा है। वे पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। क्रिस्टीन और एल्मोर वांसली ने आज गुड मॉर्निंग अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, हम सिर्फ ईमानदारी, पारदर्शिता और गहन जांच चाहते हैं। हम वही सम्मान चाहते हैं जो किसी और को दिया जाता है। बस इतना ही। हम बस जवाब चाहते हैं। और उन्होंने प्रमुख नागरिक अधिकार वकील बेन क्रैम्प को भी रखा है। हमने कल साइड बार में समझाया था कि वे इस समय वकील क्यों रखना चाहेंगे। ये इस बारे में है कि वे जो जानकारी चाहते हैं वह उन्हें मिले। संभावित रूप से मुकदमे के लिए कानूनी मुद्दे का आकलन करना, अधिकारियों पर जांच के बारे में पारदर्शी होने का दबाव बनाना, स्वतंत्र पोस्टमार्टम करवाना। बेन क्रैम्प ने इस हफ्ते एबीसी न्यूज लाइव को बताया कि नोलन का शव स्वतंत्र पोस्टमार्टम के लिए वॉशिंगटन डीसी भेजा जाएगा। यह तब हुआ जब मिसिसिपी राज्य चिकित्सा परीक्षक ने पोस्टमार्टम कर लिया था, लेकिन विश्व विज्ञान परीक्षणों के कारण परिणामों में हफ्तों लग सकते हैं। निष्कर्ष अभी लंबित हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है, रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारियों ने इसे डूबने की दुखद दुर्घटना माना है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक जैक्सन काउंटी के शेरिफ जॉन लेडबेटर ने कहा, फिलहाल हमारे पास अपराध होने का कोई सबूत नहीं है। सीएनएन के अनुसार कोरोनर ब्रूस लिन ने बताया कि शारीरिक चोट के कोई तत्काल संकेत नहीं मिले। यह कहानी काफी चर्चा में रही। इससे कई विचार और सिद्धांत बने हैं, खासकर वर्तमान जानकारी को देखते हुए। उदाहरण के लिए सीएनएन के अनुसार नोलन उस दिन दोस्तों के साथ डॉग पर नहीं लौटा। परिवार नहीं समझ पाया कि वो क्यों अलग हो गया और अलग नाव से लौटना था, लेकिन वो उस नाव से नहीं लौटा। नोलन के पास उस समय मोबाइल नहीं था और उस दिन झगड़े की भी खबरें थीं। जैक्सन काउंटी शेरिफ का कार्यालय अब भी जांच कर रहा है। शेरिफ के मुताबिक नोलन के दोस्त ने 4 जुलाई रात 11 बजे कोस्ट गार्ड से संपर्क किया था और उसकी मां ने 5 जुलाई की शुरुआत में शेरिफ कार्यालय को फोन किया। परिवार को चिंता है कि नोलन अपने दोस्तों के बिना क्यों रुका। क्रिस्टीन ने जीएमए को बताया कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो ऐसा क्यों करेगा। एल्मोर ने कहा, हमने हमेशा कहा था, अगर समूह के साथ जाओ तो उसी के साथ रहो। और भी एक बात है, क्रिस्टीन ने जीएमए को बताया कि उन्होंने लाइव 360 ऐप से नोलन के फोन को ट्रैक किया और दोस्तों की मदद से फोन पाया। और उनका दावा है कि कुछ टेक्स्ट और मैसेज डिलीट कर दिए गए थे और जाहिर तौर पर यह खास तौर पर स्नैपचैट से संबंधित था। अब अधिकारियों द्वारा जाहिर तौर पर जिन चीजों की तलाश की जा रही है और जिनकी मांग की जा रही है, उनमें 4 जुलाई को ली गई बिना एडिट की गई फोटो और वीडियो शामिल है। शेरिफ लेडबेटर ने आउटलेट WXXV को बताया, अभी मुझे पता है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग 10 मिनट पहले ही जवाब चाहते हैं और दुर्भाग्य से सटीक जानकारी प्राप्त करने में समय लगता है। इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मुझे लगता है कि परिवार सच्चाई का हकदार है और हम उन्हें और जनता को वही देने के लिए यहाँ हैं। शेरिफ ने WAPT के अनुसार आगे कहा, मैं किसी भी व्यक्ति से जिसके पास कोई जानकारी है या जो उस द्वीप पर था, अनुरोध करूंगा कि वे जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं करें, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। मैं ये सब आपको आज की घटना बताने के लिए कह रहा हूं। शोकाकुल परिवार के मन में कई सवाल हैं, वे जवाब चाहते हैं। आज क्या हुआ? हार्लेम में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वहां परिवार था, उनके वकील बेन क्रैम्प और रेवरेंड अल शार्पटन।
ये सभी एक ही चीज की मांग कर रहे थे, पारदर्शिता, जवाब और नोलन वेल्स के साथ क्या हुआ इसकी सच्चाई। अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो जानते हैं कि इसे लेकर काफी उत्सुकता थी। हमें उम्मीद थी कि परिवार स्वतंत्र पोस्टमार्टम के नतीजों की घोषणा करेगा। यह राज्य की मेडिकल जांच से अलग है। रिपोर्ट्स के अनुसार नोलन का शव वॉशिंगटन डीसी हवाई जहाज से ले जाया गया। स्वतंत्र पोस्टमार्टम के नतीजे नहीं मिले, हालांकि आज मिलने की खबर थी, लेकिन हमें कुछ और जरूर मिला। शायद उम्मीद जैसी नहीं थी, लेकिन रेवरेंड अल शार्पटन ने सीधे मुद्दे पर शुरुआत की। हमें जो बताया गया है वो समझ में नहीं आता, और चूंकि स्थानीय अधिकारियों पर भरोसे की कमी है, जिन्होंने मेरी राय में पहले ही इस मामले को गलत तरीके से संभाला है। क्योंकि एक हफ्ता भी पूरे हुए बिना तुरंत ये कहना कि कुछ भी गलत नहीं हुआ था। जब हमें पता चलता है कि यह युवक किसी तरह की बहस में शामिल था, जिसकी रिकॉर्डिंग भी थी, कि उसका मोबाइल फोन और चाबियां उन लोगों में से एक के पास चली गईं जो वहां द्वीप पर थे और फिर वहां से चले गए। अब हम बेन क्रैम्प के पास जाते हैं, जो कहते हैं कि नोलन के साथ हुई घटनाओं की कहानियां मेल नहीं खाती। स्पष्ट विरोधाभास तो सीधे आपकी नजर में आ जाते हैं। ये तथ्य कि वो वहां अपने दोस्तों के साथ हैं, और जब आप सारे वीडियो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उस द्वीप पर अकेला काला व्यक्ति है, या शायद एक और हो, लेकिन ज्यादा नहीं। और इसलिए जेरड जिस युवती से वह बात कर रहा था, उसका कहना है कि ठीक है, नोलन ने कहा कि वो वापस जा रहा है लड़कों के साथ नाव पर चढ़ने के लिए। लड़कों का कहना है कि नोलन ने उन्हें बताया था कि वो रुककर उस युवा महिला से बात करेगा। ये एक विरोधाभास है। वे दोनों एक जैसी बात नहीं कह रहे। उनमें से एक सच बोल रहा है, उनमें से एक सच नहीं बोल रहा है। और फिर रेवरेंड ऑल, ये तथ्य कि उनके पास इस बहस का वीडियो है जो चल रही है। भगवान का शुक्र है कि आजकल सभी युवाओं के पास मोबाइल फोन है। जैसे ही वे किसी की आवाज ऊंची सुनते हैं, वे वीडियो बनाने लगते हैं, और इसलिए आप वीडियो में सुन सकते हैं नोलन कह रहा है, मेरा कमबख्त फोन दो, तुम आखिर कर क्या रहे हो। और यह तब और भी ज्यादा मायने रखता है जब आप उस कहानी के बारे में सोचते हैं जो वे पेश कर रहे हैं कि नोलन ने पीछे रुकने का फैसला किया। यही वे कह रहे हैं। और उसने एक ऐसी बात भी कही जिससे आपको रुककर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। नोलन का फोन, उसका फोन अगर वो द्वीप पे रुक रहा है तो फोन साथ नहीं ले जाएगा। मेरा मतलब है, हम 18 साल के लड़के की बात कर रहे हैं। कौन सा किशोर अपना फोन पीछे छोड़ देगा अगर वो इस द्वीप पर रुकने वाला है? कौन सा किशोर अपना फोन नहीं ले जाएगा? और इसलिए बात बन नहीं रही है, बिल्कुल भी बात बन नहीं रही है। जैसा कि रेवरेंड ऑल ने कहा, आप जानते हैं, वे उसका फोन अपने साथ नहीं ले गए थे। जब उसकी मां को पता चलता है कि उसका बेटा गायब है, तो वे लोग फोन को ट्रैक करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। जीपीएस, फोन, उन्होंने लाइफ 360 का इस्तेमाल किया और उन्होंने पता लगाया कि खैर फोन जमीन पर है। फोन जमीन पर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो द्वीप पर गायब हुआ था, और इसलिए बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। वहां से हमने क्रिस्टीन नोलन की मां से सुना, जिन्होंने बताया कि फोन मिलने पर क्या हुआ। तो जब हम घर पहुंचे, मेरी बहन और मैंने वास्तव में नॉलन का मोबाइल फोन देखा, खासकर स्नैपचैट, क्योंकि वह बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। और जब हमने उसे खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था। कोई भी सेव की हुई तस्वीरें नहीं थी, उस दिन की कोई भी स्नैप्स नहीं थी, और हमने उसे 24 घंटे की समय सीमा समाप्त होने से पहले ही खोला था।
तो हमें ये बहुत चिंताजनक लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि नॉलन के साथ कभी भी रहा, कोई भी आपको बताएगा कि सामाजिक आयोजनों में वो वीडियो बना रहा होता है, वो तस्वीरें ले रहा होता है, वो तो मेरे पास तब भी आ जाता है जब मैं सोने की तैयारी कर रही होती हूँ, अरे माँ आओ मेरी एक फ़ोटो खींचो। जानती हो जैसे कि वो बस वही था नोलन। इसीलिए हमें लगता है कि कुछ चीज़ें डिलीट कर दी गई होंगी। और ये सबसे बड़ा सवाल है। उस द्वीप पर कथित तौर पर 200 से ज्यादा लोग थे। हर जगह नावें थीं। क्या किसी ने कुछ देखा? ये जो बात है कि वो जहां डूबे, मुझे यकीन है आप सब ने वहां के सारे वीडियोस देखे होंगे। मेरा मतलब है अगर वो डूब रहे थे तो किसी ने उन्हें डूबते हुए नहीं देखा, किसी ने मदद नहीं की, कोई भी उनकी मदद करने की कोशिश नहीं करता। मेरा मतलब है वो साफ तौर पर अलग दिखते हैं। वीडियो में मैंने सिर्फ वही एक अश्वेत व्यक्ति देखा, और अगर आप उसे डूबते हुए देख रहे हैं तो आपका मतलब है कि कोई भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करेगा। ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और इसी वजह से परिवार के कहने पर हमने एक स्वतंत्र पोस्टमार्टम करवाया। और हम कॉलिन कैपर्निक का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उस स्वतंत्र पोस्टमार्टम का खर्च उठाने में मदद की। हम टाइलर पेरी का अंतिम संस्कार के खर्च में मदद करने के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसा कि रेवरेंड एल ने कहा, ये आम माता पिता थे जो बस अपनी जिंदगी जी रहे थे और ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। अब हमें एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ रहे हैं ताकि वे देख सकें कि हटाए गए संदेश वापस लाए जा सकते हैं या नहीं। हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। आप यहाँ अटर्नी पार्क को यह बताते हुए सुनेंगे कि आप जानते हैं शरीर कहाँ मिला जब उसे बरामद किया गया और उसे बरामद करने में कितना समय लगा। तो पहले दिए गए आश्वासनों के बावजूद कि क्रम्प की टीम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाएगी, लगता है कि हम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं और हम इस कहानी को फॉलो करते रहेंगे। हम देखते रहेंगे कि आगे क्या होता है, क्योंकि यह एक परिवार है जो रुकने वाला नहीं है। और मैं आपको अभी बता दूं, हम भी रुकने वाले नहीं हैं। फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। सभी को धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, Apple Podcasts, Spotify या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे X और Instagram पर फॉलो करें और न्यूज नेशन पर मेरा शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न समय अनुसार देखें। अगली बार मिलेंगे। नमस्कार।